हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इकोटोन का अर्थ है। आपको यहाँ बताना है कि इकोटोन का अर्थ है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, इकोटोन वह है जहाँ 2 बायोम मिलते हैं। ऑप्शन बी, प्रजातियों के लिए यह कम अस्तित्व वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सी, सीमित वनस्पतियों और जीवों का एक क्षेत्र है। ऑप्शन डी, उच्च बायोमास उत्पादन वाला एक क्षेत्र है। आपको बताना है यहाँ कि इकोटोन का अर्थ क्या है। आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इकोटोन जो होता है वह क्षेत्र होता है जहाँ पे 2 प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे वन और घास एक ही जगह पे मिलते हैं। जो आपका इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इकोटोन वह है जहाँ 2 बायोम मिलते हैं। इकोटोन इसी को कहते हैं। और आपका भारत में जो बायोमास ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान है, और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है, और आपका तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। बायोमास जो है सबसे प्राचीन ईंधन है जो मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि दाची-ग्राम उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है। ए, कस्तूरी हिरन, बी, गोल्डन ओरियोल, सी, पीले गले वाला मार्टन, हंगुल या कश्मीरी बारहसिंगा। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। ऑप्शन ए, कस्तूरी हिरन, गोल्डन ओरियोल, पीले गले वाला मार्टन, हंगुल या कश्मीरी बारहसिंगा। आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हंगुल या कश्मीरी बारहसिंगा। जो आपका दाची-ग्राम है वो राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और आपका वो जो संबंधित है हंगुल, और वहाँ पे जो है कश्मीरी बारहसिंगा पाया जाता है। और आपका जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग अभ्यारण्य है, और आपका लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। और आपका जो कस्तूरी हिरन है ये उत्तराखंड में पाया जाता है। अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य भी उत्तराखंड के पिथौरी जिले में ये अभ्यारण्य है। और आपका जो गोल्डन ओरियोल है ये पीले रंग की पक्षी है। ओरियोल जो रहस्यमय ज्ञान और वेब बुनाई का प्रतीक है। और आपका जो पीले गर्दन वाला मार्टन है ये जीव जो है छोटे मांसाहारी जैसे बेजर हुआ और बीजल हुआ, और उसके बाद उदबिलाव इसमें आते हैं। और इसके गले के आसपास पीले सुनहरे फर होते हैं जो पीठ की तरफ सुनहरे और भूरे रंग के हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है। आपको बताना है इसमें कि जो मेघालय में है वो आपका भारत का जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। आपका यहाँ पन्ना दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिमलीपाल है, ऑप्शन सी मानस है, नोकरेक है। आपको बताना है इसमें। आपका जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी, नोकरेक। नोकरेक जो है ये मेघालय में है जो खासी पहाड़ी पर है। और आपका मेघालय में गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं। और आपका मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो है जनजाति भी पाई जाती हैं। और आपका जो खासी पहाड़ी है इसी पे मानसी राम है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कराने वाला स्थान है। और आपका बायोस्फीयर ये रिजर्व है नोकरेक। और आपका जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर है वो कच्छ का जो है गुजरात में पाया जाता है वो है। और आपका जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका डिब्रू सुखोया है जो असम में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि जो भारत का पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, कानपुर, पंतनगर, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है जो कृषि विश्वविद्यालय था वो भारत का पहला कृषि विद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया था, कानपुर, पंतनगर, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो आपका है पंतनगर। पंतनगर जो है आपका जीबी पंत कृषि विद्यालय जो है उत्तराखंड में स्थित है वर्तमान में, और जो 17 नवंबर 1960 में देश का पहला जो है कृषि विश्वविद्यालय नेहरू जी ने स्थापित किया था। और आपका जो कानपुर है, कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आपका कानपुर में है। और जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी, जो भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? आपको इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन राज्य का जो पशु है उत्तर प्रदेश का। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए लाल पांडा, ऑप्शन बी दलदल हिरण, ऑप्शन सी भारतीय जंगली गौर और ऑप्शन डी जंगली भैंस। आपको यहाँ 4 ऑप्शन है जो इसका आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। और आपका जो ऑप्शन है लाल पांडा, दलदल हिरण और भारतीय जंगली गौर और जंगली भैंस। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दलदल हिरण। दलदल हिरण जो है बारहसिंगा को ही दलदल हिरण के नाम से जाना जाता है और इसे स्वैगमय डियर भी कहते हैं। और आपका जो ये लाल पांडा है ये विलुप्त प्राणी माना जाता है और WWF का जो है ये प्रतीक चिन्ह है लाल पांडा। और लाल पांडा जो है भारत में और आपका नेपाल में, भूटान में, म्यांमार के जंगलों में पाया जाता है लाल पांडा। और आपका जो जंगली भैंस है ये काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काजीरंगा जो है असम में है। और आपका जो राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक का पेड़ है। और जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है वो पलाश है, जिसे हम टेसु भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो है मछली और तीर कमान है। और जो पशु आपको है वो बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी जो है सारस और क्रेन है। और उसके बाद यूपी का जो है पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, जिसे संयुक्त प्रांत था कहते हैं। और आपका जो यूपी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसका नामकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें 4 मतलब आपको ऑप्शन दिया गया है और आपको सुमेलित नहीं है छांटना है। ग्रह दिए गए हैं और ग्रह की कुछ विशेषताएं दिए गए हैं। आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौर मंडल का मंदतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह वरुण। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया और आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। और आपका जो 3 ऑप्शन है वो राइट है, सुमेलित है वो आपका। चलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सौर मंडल का मंदतम घूर्णन गति करने वाला ग्रह। आपका यहाँ वरुण बताया है, तो ये जो ग्रह है ये वरुण नहीं है। इसका जो मंदतम गति घूर्णन करता है जो वो शुक्र ग्रह है और ये 243 दिन में करता है। और आपका जो मंदतम परिक्रमण करने वाला ग्रह वरुण ग्रह है। और आपका घूर्णन जो है वो दिन का निर्धारण करता है और जो आपका परिक्रमण होता है इससे वर्ष का निर्धारण होता है। और आपका जो यहाँ पे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दिया है वो बृहस्पति ग्रह है। और आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है
वो आपका बुध ग्रह है। और सौरमंडल का जो सर्वाधिक चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र है, जिसे भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, और ये सबसे चमकीला ग्रह है। और आपका सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आपका 8 ग्रह बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण वरुण है। और आपका जो पृथ्वी है इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। और आपका जो बृहस्पति है वो उसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और आपका शनि जो है उसके सबसे पहले शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे। इस टाइम आपको वर्तमान में बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा युग्मक सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा युग्मक जो है सुमेलित नहीं है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है, दक्षिणी प्रशांत दिया है इसमें। और ऑप्शन बी फॉकलैंड धारा, दक्षिणी अटलांटिक दिया है। और ऑप्शन सी सुसीमा धारा, उत्तरी प्रशांत दिया है। और ऑप्शन डी मोजाम्बिक धारा आपका हिंद महासागर दिया है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जो आपका सुमेलित नहीं है वो आपका आंसर है ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है उसका जो सही आंसर है वो दक्षिणी प्रशांत नहीं है। दक्षिणी प्रशांत जो आपका है वो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा का है। और आपका जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा है। और आपका जो यहाँ फॉकलैंड धारा है ये आपका दक्षिणी अटलांटिक में बहती है। और जो सुसीमा धारा है ये आपका उत्तरी प्रशांत में बहती है। और आपका जो मोजाम्बिक धारा है ये भी आपका हिंद महासागर में बहती है। और आपका जो समुद्री धाराएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक गर्म जलधारा होती है और एक ठंडी जलधारा होती है। क्यूराइल की जो जलधारा होती है ये ठंडी जलधारा होती है जो प्रशांत महासागर की धारा है। और एक कैनरी की धारा होती है वो भी ठंडी धारा है जो उत्तरी अटलांटिक में बहती है। और जो लेब्राडोर की धारा है ये भी ठंडी जलधारा है और आपका जो है ये भी उत्तरी अटलांटिक में बहती है। और कैलिफोर्निया की जलधारा है ये प्रशांत महासागर की धारा है जो ये भी ठंडी धारा है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में गर्म जलधारा के बारे में भी बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भूकंपी तरंगे जो है कहाँ से आरंभ होती हैं भूपर्पटी में। आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपको यहाँ बताना है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी उद्गम केंद्र, ऑप्शन सी अधिकेंद्र, ऑप्शन डी क्रेटर। आपको यहाँ राइट आंसर बताना है कि भूप्रपर्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगे आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र जो है इसका राइट आंसर है। जहाँ पे भूकंप का प्रारंभ होता है और पृथ्वी के अंदर उसे उद्गम केंद्र या मूल भूकंप कहते हैं। इसे फोकस भी कहते हैं। और आपका जो अधिकेंद्र है जहाँ पे भूकंप महसूस होता है पृथ्वी के ऊपर उसे अधिकेंद्र कहते हैं, इसको एपीसेंटर बोलते हैं। और आपका जो ऑप्शन डी है क्रेटर, क्रेटर जो है वो ज्वालामुखी से बनता है। और आपका जब क्रेटर जो है ज्वालामुखी का बड़ा रूप ले लेता है तो उसे कोल्डेरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको बताना है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे भारतीय संविधान के। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी
सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अखंड भारत की संकल्पना लाए थे। और ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले उप प्रधानमंत्री बने हुए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री भी बने थे। और आपका जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और आपका जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और 1946 में भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके पहले आपका जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। ये 9 दिसंबर 1946 को पहली अध्यक्षता की गई थी। और आपका जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ऑप्शन डी, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। और आपका जो यहाँ पे बताया गया, भारतीय संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 का इसका पहली बैठक हुई थी। और चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन सा है? आपको बताना है कि भारत संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन सा है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी संसद। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और संसद। आपको बताना है कि भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकरण कौन सा है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो आपका है, ये अंतिम प्राधिकरण है संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत की। और आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। और आपका जो ऑप्शन बी प्रधानमंत्री है, इन प्रधानमंत्री का जो है बताया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, ये अनुच्छेद आपका 75 में दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का इसे रखवाला भी कहा जाता है। इसमें 34 न्यायाधीश बैठते हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी 33 जो होते हैं अन्य न्यायाधीश कहलाते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकार का संरक्षण भी करता है। और आपका जो संसद है पार्लियामेंट, ये जो है आपका 3 से मिलके बना है, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। संसद का जो उल्लेख है 79 अनुच्छेद में है। और आपका जो राष्ट्रपति का है, ये मैं ऑप्शन ए में बताई थी, 52 अनुच्छेद 52 में है। और आपका जो लोकसभा है 81 और राज्यसभा जो है 80 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें आप लोग। और आप लोगों के पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप लोग उसमें इसे शेयर ज़रूर करें। और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।